हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका प्योर बीपीएससी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स। यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे, अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर 30 क्वेश्चंस। ये है परफेक्शन आईएएस का। मार्क माय वर्ड, दिस इज ऑफ द परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस में टोटल हमें दिए गए हैं कवरेज ऑफ 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसमें कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 36 तक टोटल 203 पेजेस है, जिसमें हम 233 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स में 136 टॉपिक्स हैं, जिसमें मैं सेक्शन वाइज पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज डैट अ स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ये आपको इसमें दो चीज़ याद रखना है। पहला चीज़ ये कि एक डिवाइस नया बनाया गया है, डिवाइस का नाम है नीतीश। डिवाइस का क्या नाम है? नीतीश। आपको याद रखना है डिवाइस का नाम क्या है? नीतीश। नीतीश का फॉर्मूला कैसे, क्या है, फुल फॉर्म है NITI, नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। मेरे साथ बोलिएगा, नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, NITI हो गया। SH से क्या है? फॉर सेविंग ह्यूमन लाइव्स, फॉर सेविंग ह्यूमन लाइव्स। तो ये डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइव्स। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि इसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज है 30 मिनट पहले अगर थंडरबोल्ट, जो कि बिजली कड़कने वाले होते हैं वो, या फिर फ्लड होने वाला हो, या फिर लू मतलब जो लोकल विंड है वो, और कोल्ड वेव्स ये आने वाले होते हैं, उससे 30 मिनट पहले आपको ये डिवाइस बता देगा कि ये चीज़ें आने वाली है। नेक्स्ट आता है, आपको पता होगा, न्यू क्रिमिनल लॉ। न्यू क्रिमिनल लॉ में आपको 3 टॉपिक याद रखना है। 3 चीज़ क्या याद रखना है? फर्स्ट, भारतीय न्याय संहिता जो नया लागू हुआ है। पहला तो लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2024 को। कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट, बिहार में फर्स्ट FIR कहाँ पे हुआ है? बिहार में फर्स्ट FIR गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP गया में हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। दूसरा, बिहार में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP गया से लागू हुआ है। थर्ड, GRP गया में ये सबसे पहला केस रजिस्टर किया गया है। थर्ड थिंग इज डैट कि पूरे कंट्री में सबसे पहला कौन सा केस इसमें दर्ज किया गया है? तो सब पूरे कंट्री में सबसे पहला केस में दर्जित किया गया है तो ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं तीसरे पे, MBBS एजुकेशन इन हिंदी। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है। पहला, सबसे पहला राज्य जो MBBS हिंदी में कराना शुरू किया है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आया है बिहार। तो याद रखना है आपको कि बिहार दूसरा राज्य है जो कि हिंदी में MBBS कराना शुरू किया है। इसमें टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 10 है स्टेट गवर्नमेंट के, 2 है सेंट्रल गवर्नमेंट के और 9 है प्राइवेट। टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया है बिहार में। नेक्स्ट आते हैं हम बिहार अर्थ डे। बिहार अर्थ डे सबसे पहली बार 2011 में 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। एक वर्ल्ड अर्थ डे होता है वो 22 अप्रैल को है, पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने बिहार अर्थ डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। कब से? 9 अगस्त 2011 से। नेक्स्ट है हमारा CBG प्लांट। CBG प्लांट मीन्स क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ये कहाँ पे इंस्टॉलमेंट हुआ है इसका? घोसिया विलेज ऑफ विक्रमगंज, रोहतास। रोहतास हमारा साउथ वेस्ट में है बिहार के। इसके साथ IOCL ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है। तो क्या आपको याद रखना है इसमें आपको ये याद रखना है कि बिहार का फर्स्ट बायोगैस कहाँ पे इंस्टॉलमेंट हुआ है? तो घोसिया विलेज ऑफ विक्रमगंज, रोहतास में, और इसके साथ IOCL ने एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ पे इंस्टॉलेशन इसका हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है? तो समस्तीपुर में। समस्तीपुर ऑन कब हुआ है? 21 जनवरी 2024। आपको इसमें डेट नहीं याद रखना है, याद क्या रखना है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है? तो समस्तीपुर में। कब हुआ है? तो 21 जनवरी 2024 को। किसने किया? नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं परम बुद्धा। परम बुद्धा क्या है? तो परम बुद्धा एक सुपर कंप्यूटर है। व्हाट इज परम बुद्धा? परम बुद्धा इज ए सुपर कंप्यूटर, और ये 4.5 करोड़ रुपया लगा के CDAC पटना, CDAC पटना का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC पटना क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये सुपर कंप्यूटर बनाया है कि उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम बुद्धा। अब ये सुपर कंप्यूटर किस किस फील्ड में काम आएगा? तो ये फील्ड में काम आएगा हमारे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इसमें CPU जो कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग यूनिट होता है उसकी जगह क्या लगाया गया है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU लगा दिया गया है। CPU जो है उसकी जगह पे GPU लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर विल ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर क्या है, तो ट्रेनिंग टू टैलेंटेड आर्टिस्ट, जितने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उन सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा। टोटल 38 सेंटर खुलेंगे। 38 सेंटर में हर एक में 4 टीचर्स को डिप्यूट किया जाएगा। टोटल 152 टीचर्स को डिप्यूटेशन होगा। लेकिन आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है ट्रेनिंग टू टैलेंटेड आर्टिस्ट। मैं आपको इतनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन इन बिहार। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 नए वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, पटना से जलपाईगुड़ी रूट में और दूसरा पटना से लखनऊ रूट में। लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है सिर्फ कि वंदे भारत जो पटना से बिहार से ओरिजिन होने वाले 4 ही वंदे भारत टोटल हो गए हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है जो मैं मार्क कर रखा हूँ। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन कनक्लेव। क्लाइमेट एक्शन कनक्लेव आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत का पहला क्लाइमेट एक्शन कनक्लेव होने वाला पटना में है, हो चुका है ऑलरेडी। अब ये किस पाथवे पे है, इसका काम है कि कार्बन डेवलपमेंट कम से कम हो सके, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, ये पहला हुआ है भारत में। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लाइमेट एक्शन कनक्लेव कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ है, पटना में। नेक्स्ट, सीएम नीतीश कुमार लॉन्च द कैंसर ट्रीटमेंट मशीन। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि वेरियन एज मशीन नाम का एक मशीन है जिसका काम है कैंसर ट्रीटमेंट करना, जो कि पहला हुआ है मुंबई में हुआ है, जिसका कौन सा हॉस्पिटल में, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई। कहाँ पे हुआ है, कोकिलाबेन नहीं दे रखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई। और दूसरा कहाँ पे हुआ है, बिहार में अपने जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही अभी तक है कैंसर ट्रीटमेंट मशीन, जिसका नाम है वेरियन एज मशीन। पहला हुआ है मुंबई में, दूसरा हुआ है पटना में। नेक्स्ट, नालंदा इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक केमिकल है जिसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, फैक्ट्रीज में करते हैं। इथेनॉल का यूज़ हम करते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने में, इथेनॉल का यूज़ करते हैं हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो इथेनॉल प्लांट कहाँ पे हुआ है, इंस्टॉलेशन, तो फतेली बिहार, नालंदा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स। डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट अगर आप देखते हैं तो बिहार का रैंक आया है 6th, जबकि यूपी फर्स्ट रैंक पे आया है। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग में बिहार का कौन सा पोजीशन आया है, 6th पोजीशन। यूपी का कौन सा पोजीशन आया है, 1st पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं हम IIRF रैंकिंग। IIRF क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि बिहार के राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसको 7th रैंक दिया है, जबकि अभी भी JNU टॉप पे है। तो टॉप पे कौन है, JNU। 7th पे कौन है, बिहार का राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा में है ये। नेक्स्ट, ये भी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है ये। पीपल टीचर रेशियो इन बिहार। पहले क्या था, जो रिक्रूटमेंट हुआ था, रिक्रूटमेंट से पहले प्राइमरी टीचर्स कितने थे, एक टीचर पे 45 स्टूडेंट्स थे, जबकि सेकेंडरी में एक टीचर पे 88 स्टूडेंट्स थे। रिक्रूटमेंट के बाद जो अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें प्राइमरी में एक टीचर 38 स्टूडेंट्स के लिए हो गए हैं, जबकि एक टीचर 50 स्टूडेंट्स के लिए हो गया सेकेंडरी में। याद रखिएगा, आपको सिर्फ ये वाला डेटा याद रखना है, ये डेटा आपको नहीं याद रखना है क्योंकि रिसेंट का ये डेटा है। अब आइडियल रेशियो क्या है, 30:1। राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से पर 30 स्टूडेंट्स पे एक स्टूडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एट पटना। याद रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना है, पटना में। पहले क्या था, बिहार जो था डॉल्फिन कंटेनमेंट में जो इसका कंटेनिंग कैपेसिटी थी वो 50% डॉल्फिन, पूरे वर्ल्ड का जो 50% डॉल्फिन था वो बिहार में रहता था, पर अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो डॉल्फिन कैसे काम करता है, कैसे अपने शिकार ढूंढता है या फिर कैसे अपने खाना को ढूंढता है, कैसे किसी लोकेशन पे जाता है। तो इको लोकेशन से वो क्या करता है कि अपना एक साउंड जनरेट करता है, वो जाता है, साउंड वापस टकरा के डॉल्फिन के पास आता है। तो यहाँ तक हमारा आज कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पेज पे हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।